लखनऊ में सीएम योगी ने जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 और सामाजिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी सर्वाधिक आबादी वाला प्रदेश है और हम प्रदेश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। साथ ही उन्होंने सामाजिक सम्मेलन में पूर्व की सरकारों को भी घेरा है। देखिए रिपोर्ट। लखनऊ में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 का शुभारंभ हुआ। सीएम योगी ने जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम योगी ने बोलते हुए कहा कि देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते हमारी जिम्मेदारी भी औरों से कुछ ज्यादा है। प्रदेश सरकार अपनी जिम्मेदारी का पूरी प्रतिबद्धता से निर्वहन करने के लिए ईमानदारी के साथ काम कर रही है। वहीं सीएम ने कहा कि व्यक्ति को जीने के लिए खाना चाहिए और संतुलन बिगड़ने से विश्व पर भी प्रभाव पड़ता है। साथ ही सीएम ने पूर्व की सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। यह उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 3-4 वर्षों के अंदर उठाए गए हुए कदम है और उज्ज्वला योजना में जो जंगलों को काटा जाता था, लकड़ी की चोरी होती थी, वन माफिया हावी होते थे, आज काफी हद तक उसको नियंत्रित किया जा चुका है। 1,56,00,000 परिवारों को फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से उपलब्ध कराए गए और तेजी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। सीएम योगी ने आतंकवाद को कांग्रेस की देन करार देते हुए कहा है कि कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म करके सरकार ने अपने वादे पर अमल करके दिखाया है और सरकार सामूहिक प्रयास के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों के शासनकाल में गरीबों को न आवास, न बिजली, न शौचालय और न ही रसोई गैस मिलती थी। उन्होंने कहा कि पहले गोंडा में जो योजनाएं आती थी वो भ्रष्टाचार की शिकार हो जाती थी और साल 2017 के पहले प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त थी। उन्होंने कहा कि तब माफिया सत्ता का सुख भोगते थे और होली, दीपावली और जन्माष्टमी से पहले कर्फ्यू लग जाता था, मगर बीजेपी की सरकार आने के बाद परिवर्तन साफ देखा जा सकता है। सीएम योगी ने आज सामाजिक वर्ग सम्मेलन को भी संबोधित किया और कहा कि वो घर घर जाकर लोगों को शासन की योजनाओं और नीतियों से अवगत कराए। साथ ही ये भी बताया कि बीजेपी सरकार बिना किसी भेदभाव के दलितों, वंचितों का विकास करती है और बीजेपी में दलित समाज का कोई उत्पीड़न नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और कासगंज में नेटवर्क 10 की खबर का असर देखने को मिला है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोरो को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया है, जिसके बाद सोरो में एक खुशी का माहौल है। लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी जताई। बता दें कि पिछले 4 महीने से सोरो को तीर्थ स्थल बनाने का आंदोलन चल रहा था। इसी के चलते 2 पुरोहित भूख हड़ताल पर भी बैठ गए थे। सोरो की जनता और पुरोहितों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया है। हम उत्तर प्रदेश सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे तीर्थ को तीर्थ स्थल घोषित किया है। इस कामना के साथ हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे शोरों में बहुत जश्न मनाया जा रहा है। सभी लोग बहुत हर्ष और उल्लास के साथ धूमधाम से योगी आदित्यनाथ के लिए बधाई दे रहे हैं और यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि योगी आदित्यनाथ दोबारा सीएम चुन के उत्तर प्रदेश के दोबारा आए। सबसे पहले मैंने शोरों सुपर क्षेत्र को ही तीर्थ स्थल घोषित करने के लिए खाता में तीर्थ स्थल घोषित कर दिया जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जो पर्यटक मेडिकल कॉलेज जो स्वीकृत हुआ है उस पर प्रारंभ करा दिया जाए, बजट दे दिया जाए। ये 2 ही काम मांगे थे। माननीय मुख्यमंत्री ने दोनों, उसमें भी पैसा आ रहा है और ये भी घोषित कर दिया। दोनों काम माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन पर उत्तर प्रदेश में इस बार सभी नगर निगम और कुछ नगर पालिकाओं में दीपावली महोत्सव पर्व का आयोजन धूमधाम से किया जा रहा है। इसी क्रम में मथुरा में भी उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने रामलीला मैदान में हो रहे दीपावली महोत्सव पर्व का उद्घाटन किया और प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र भी सौंपे हैं। इस दौरान डीएम, एसएसपी, नगर आयुक्त समेत महापौर और सैकड़ों
बीजेपी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे। 6 दिन चलने वाले इस महोत्सव में दीपावली पर्व को देखते हुए ब्रिजवासियों को लुभाने के लिए कई प्रकार के स्टॉल भी रखी गई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार सभी नगर निगम में आज ये कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। यहाँ ये 3 नवंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा और आज जो पंक्ति में पीछे व्यक्ति खड़ा है, दीपावली के दीप उत्सव कार्यक्रम में उसकी भी सहभागिता हो। इस कारण से प्रधानमंत्री स्वनिधि के माध्यम से जो लाभार्थी हैं यहाँ 19,000 लोगों का लक्ष्य तय है यहाँ और लगभग 11,000 के आसपास यहाँ लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। और बदायूं की दातागंज 117 विधानसभा में बहुजन समाज सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। 117 विधानसभा पर प्रत्याशी की घोषणा मंच से की गई। इस प्रदेश के अंदर अगर जो भी नारी के साथ लेकर चलता है और चुनाव जो प्रशस्ति पत्र इस बार हम लोग हाथी को अपना मुख्यमंत्री बनाकर इन सारे विनाश की जड़ों को जो अगर हम लोग को विकास चाहिए तो हम लोग को बहुजन समाज पार्टी के साथ। अभी तो शुरुआत हुई है। अभी महिलाओं को सबसे ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी सम्मान देती है। पहली महिलाओं का सम्मान ही सुरक्षा ही सम्मान है। इस प्रदेश के अंदर जब जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार होती, महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, तो सुरक्षा ही सम्मान है। और रही बात है राजनीतिक अधिकारों की, तो बहन जी ने हमेशा महिलाओं को सम्मान दिया और बहन जी खुद एक महिला है। और अमरोहा के हवेली होटल में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह ने बड़ा बयान दिया है। शिवपाल यादव ने कहा है कि अखिलेश हर पार्टी से गठबंधन कर रहे हैं, फिर हमसे क्यों नहीं। मुख्यमंत्री अखिलेश को बनना है तो शुरुआत उन्हें करनी चाहिए। सपा से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हमसे गठबंधन नहीं करेंगे तो नेता मुलायम सिंह हमारी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। और ये भी कहा कि सपा से गठबंधन नहीं होता है तो कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। हम तो कह रहे क्यों दें अच्छी बात है, लेकिन हम तो कहेंगे कि हर पार्टी को दें आरक्षण, और उसमें भी पिछड़ों को भी दें, दलितों को भी दें, अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों को भी दें, सबका आरक्षण कर दें। और हर पार्टी को 10-10, 15-15, 20-20% देते तो क्यों उनसे ऊपर भी निकल जाएंगी महिलाएं। और मुरादाबाद में आरएलडी की आशीर्वाद पत्र जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी पहुंचे। बता दें कि इस जनसभा का आयोजन गन्ना बेल्ट इलाके में किया गया और छजलैट की शुक्लों की पुलिया पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी इलाके में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह के बेटे ईशू ने पुलिस के साथ अभद्रता की। बताया जा रहा है कि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह के बेटे ईशू और बीजेपी युवा मोर्चा के अतुल भारद्वाज नाम के युवक की आपस में कुछ कहासुनी चल रही थी, तभी वहां से गुजर रहे पुलिसकर्मियों ने रोक टोक की। इसी दौरान मंत्री के बेटे ईशू ने पुलिसकर्मियों से अभद्रता कर दी। पुलिस ने दोनों को पकड़कर थाने ले आई। इस बात की जानकारी जब बीजेपी युवा मोर्चा के अन्य पदाधिकारियों को हुई तो भारी तादाद में कार्यकर्ता थाने पहुंच गए और थाने का घेराव कर डाला। क्षेत्र अधिकारी द्वितीय मोहन सिंह खान ने बताया है कि 2 युवकों के बीच झगड़े की सूचना मिली थी। दोनों ही तरफ से तहरीर प्राप्त हो गई है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज थाना बन्ना देवी में 2 पक्षों की तरफ से मारपीट की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस को मौके पर पहुंचने पर 2 पक्षों से तहरीर प्राप्त हुई है। दोनों का मेडिकल कराया जा रहा है, आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है, जांच करें। और दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पॉल्यूशन का AQI लेवल आज 200 के पार है। वहीं पॉल्यूशन के कारण नोएडा
एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। जिला प्रशासन और नोएडा प्राधिकरण की तरफ से प्रदूषण कम करने को लेकर लगातार गाइडलाइंस जारी की जा रही है। साथ ही साथ जगह जगह पर स्लोगन लगाए जा रहे हैं जिससे कि पॉल्यूशन का स्तर न बढ़े। वहीं जिला प्रशासन ने कंस्ट्रक्शन साइट को लेकर भी गाइडलाइन जारी कर रखा है। निर्माणाधीन बिल्डिंग पर काम करने पर ग्रीन पर्दे लगाए जाए हैं और लापरवाही दिखाई देने पर जुर्माने समेत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और सर्दी के मौसम ने अपनी दस्तक दे दी है। इन दिनों स्वास्थ्य केंद्रों और निजी नर्सिंग होम में मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है, तो वहीं डॉक्टरों से ये जानने की कोशिश की कि इस बदलते मौसम से बच्चों और बुजुर्गों को अपने स्वास्थ्य के प्रति क्या कुछ एहतियात बरतने की जरूरत है। देखिए, ऐसा है, सर्दी आने वाली है। ऐसे मौसम में बच्चे और बुजुर्ग आने वाली सर्दी से प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए बच्चों और बुजुर्गों को चाहिए कि गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें। फुल स्लीव के गर्म कपड़े पहनना शुरू करें। गर्म तरल पदार्थ युक्त अच्छा भोजन लें और यदि किसी को थोड़ी भी खांसी बुखार की शिकायत होती है तो तुरंत नज़दीकी चिकित्सालय में डॉक्टर से परामर्श लें तथा उचित इलाज करवाएं।